हेलो जी, दिस इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज दोबारा पिछली वीडियो की तरह हम ऐसी एक स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें अपसाइड का पोटेंशियल काफ़ी लगता है, और ये मल्टी बैगर स्क्रिप्ट भी साबित हो सकती है। अच्छा, मल्टी बैगर जब मैं बात करता हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स में आके कहते हैं कि इर्ज़ा भाई 30-40% 50% गेन मल्टी बैगर थोड़ी होता है। अच्छा, तो इसमें ना दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो पर्सपेक्टिव ये है कि आप कोई सट्टा स्क्रिप्ट ले लें, जिस तरह के कॉसम हो गया, ये इस तरह की स्क्रिप्ट्स होगी, WTL हो गया, और उसको उसमें फिर आप कहें कि अच्छा भाई इसने 1 महीने में हमें 3x कर दिया, 2x कर दिया। वो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीबैगर की, इसमें हम दूसरी अप्रोच देख रहे होते हैं कि एक अच्छी फंडामेंटल स्क्रिप्ट को, जिसकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी टॉप लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, उसमें अगर कोई ऐसा टेक्निकल सेटअप बन रहा है चार्ट्स पे जो आपको 30-40% 50% साल का दे सकता है, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। खुद सोचें कि अगर आपको एक बैंक है, वो फिक्स डिपॉजिट पे 6-7% दे रहा है आज, टैक्स वगैरह निकाल के, साल का, और PSX आपको अराउंड 12% तक दे रही है, डिविडेंड्स वगैरह मिला के 12-13% साल का। तो उस में अगर आपको कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो आपको 30-40-50% दे, यानी कि आपको 12% की बजाय 50% तक का साल में गेन दे, मतलब 3x 4x गेन्स दे, उससे जो आप करेंटली जनरेट कर रहे हैं, तो क्या वो मल्टी बैगर नहीं होती? तो ये खुद आपको अपने से सवाल पूछना चाहिए, रादर देन कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, या क्रिटिसिज्म करने की बजाय थोड़ा सा आपको अपने से सवाल पूछना चाहिए कि ये क्या सही बात हम कर रहे हैं कि नहीं। बाकी आई एम ऑलवेज प्रोन टुवर्ड्स लर्निंग। मैं आप सब लोगों से सीखता हूँ, आप लोग मेरे से सीखते हैं। कभी कुछ गलतियाँ मैं भी करता हूँ, और मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ। तो एट द एंड एक बेटर फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक बेटर सिटीज़न और एक बेटर इंसान बनने की ही कोशिश होती है। तो खैर, हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, PSX जो हमारा पेड सर्विस ग्रुप है ना, उसमें आपको मैंने उसमें भी बाय द वे पेल की कॉल पहले से दी हुई थी, जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें भी तकरीबन हमने कोई 10-15% के गेंस बनाए हैं। तो फ़ायदा यही होता है कि एट द राइट टाइम। अच्छा, वो कैसे मुझे पता लगा? मैंने अपना इंडिकेटर बनाया हुआ है जो मुझे बता देता है पहले ही। कुछ केसेस में फॉल्स सिग्नल्स भी देता है, लेकिन वो हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पर इसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया था बाय का, इसने मुझे यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, मैंने यहाँ पे बाय किया और 16-17% गेंस बनाए। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑडियंस को नहीं, अपनी कम्युनिटी को नहीं उठाया जब तक मुझे इसका टेक्निकल सेटअप नहीं मिल गया। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो गया या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो गया, तो कम्युनिटी को मैंने तब तक नहीं उठवाया। लेकिन मैंने यहीं पे उठा लिया क्योंकि मुझे अपने इंडिकेटर पे ट्रस्ट है। तो ये चीज़ है। बाकी यह है कि आपको यहाँ पे स्विंग कॉल्स मिल जाती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम करते रहते हैं। कुछ मल्टीबैगर स्क्रिप्ट्स होती हैं कि जिस तरह आजकल PIPTL रिकोटिक का चल रहा है, वो हमने बता दिया था। ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मल्टीबैगर स्क्रिप्ट्स के आपको कुछ स्क्रिप्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं, मतलब 50% से भी ज़्यादा 2x हो सकती हैं, वो भी हम इसमें बताते रहते हैं। क्रिप्टो की कॉल्स भी देते हैं, अपडेट्स भी देते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस होते हैं, मंथली मीटअप्स होते हैं गूगल मीट पे। खैर इस 1-2 महीनों से तो नहीं हुए, क्योंकि मैंने पिछले से पिछले महीने 3 या 2-3 सेशंस इकट्ठे ही ले लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिले कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 030543000963 पे टू बी अ पार्ट ऑफ 72-73 प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। हमारे पास 70 प्लस मेंबर्स हैं। और कब से हैं, इसका मतलब कि हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए। बाकी फ्री फ्री आप लोगों के लिए कॉल्स होती हैं, यूट्यूब की वीडियोस में भी होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इवन मैंने पेल की भी कॉल, जब मैंने एनालिसिस करता था ना, मैंने पेल का भी आप लोगों को ये लाइन मार्क की हुई थी, तब का मेरा एनालिसिस है। मैं वैसे अभी अपने लैपटॉप पे नहीं हूँ, ये मेरा PC है।
पीसी पे मैंने ये एनालिसिस किया हुआ था, और का मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले की वीडियो बनाई हुई थी मैंने इस पे। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया था कि 44.9 को जब ब्रेक करे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जो अपनी एक डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट होगा, और फिर 49.5 के टारगेट्स ले सकते हैं, इस तरह तकरीबन वहीं पे अभी मौजूद भी है। तो अभी हम इस सारों को रिमूव करते हैं, और देन हम अपना एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ मैंने चार्ट से रिमूव कर दिया, अब हम शुरू से स्क्रैच से एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। पीआईएल जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, इसकी फंडामेंटल्स के बारे में हमें बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं या फंडामेंटल्स वैसे नहीं रहते या रिजल्ट्स ख़राब आ जाते हैं, तो आपके टेक्निकल फेल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने काफ़ी अरसे बाद एक स्टॉप लॉस लिया है प्रीमियम में एक्साइड का, और एक्साइड के ना फंडामेंटल्स ख़राब हो गए थे, बट आई वाज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द टेक्निकल्स। तो मैंने फिर भी वही सेम सेटअप रन मतलब चलते रहने दिया। लेकिन उससे ये हुआ कि वो जो हमारे टेक्निकल्स थे, आल्दो टेक्निकल्स वर परफेक्ट, और उसी सेटअप पे मैं हर वक्त हर हर मतलब वीक कॉल देता हूँ, लेकिन उस पे ना वो फिर हमारे टेक्निकल्स ना फेल हो गए। तो फिर उससे हमने एक लर्निंग की, मैंने भी और हमारे ग्रुप मेंबर्स ने भी, कि जब आपके टेक्निकल चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग हो ना, फंडामेंटल जब तक आपके स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक आपकी कोई स्क्रिप्ट अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा, और अब इंशाल्लाह इसको मज़ीद फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर आपकी जो ईपीएस है, ये तकरीबन आपकी ईपीएस ना डबल डबल से ज़्यादा हो गई है, तकरीबन डबल हो गई है 6 मंथ्स की, और 3 मंथ्स की भी तकरीबन आपकी अच्छी ग्रो की है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके टॉप लाइन्स इंक्रीज़ हो रही हैं, आपके रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं, नेट रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं, अ, आपकी करंट लाइबिलिटीज़ तकरीबन स्टेबल हैं, आपके जो यहाँ पर एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स 74 के करीब हैं, और आपकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 28 के करीब है। मतलब आपकी करंट रेशो भी अच्छी खासी 2 पॉइंट समथिंग बन रही है। तो मतलब आपको लिक्विडिटी का भी मसला नहीं है पाक इलेक्ट्रॉन में भी फ़िलहाल। तो फंडामेंटल्स आर स्टिल इंटैक्ट, आपकी ग्रोथ चल रही है। बस इतना पता होना चाहिए हमें कि एक सेटअप को देखने के लिए कि कंपनी जा कैसी रही। ये नहीं है कि अगर कॉसम है तो वो नेगेटिव में जा रहा, टेक्निकल सेटअप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग है ना, तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही वजह है कि हमारे ग्रुप की जो एक्यूरेसी है वो 90 प्लस ही है, और हम इस सारे क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्वांटिटी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल्स की तरफ जाते हैं। अब टेक्निकल्स में ना हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि जो पेल है ना, वो एक कंसोलिडेशन फेज में था तकरीबन। ये इसकी कंसोलिडेशन समझ लें, या इसको ये ऊपर वाले को ये जोन समझ लें आप। ये एक जोन है, और ये एक आप क्या, ये जोन है, ये सपोर्ट जोन समझ लें, और ऊपर वाला आप रेजिस्टेंस जोन समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता दिख रहा है, और अगर आप गौर से देखें ना, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न ना आपको ये भी बनता दिखा था पहले में, जब इसने ब्रेकआउट लगाया था। तो जब इसने ब्रेकआउट लगाया था ना, ये जो इसका वॉल्यूम था, और सॉरी वॉल्यूम तो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, मैं आपको वॉल्यूम ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाना, ये ब्रेकआउट पे वॉल्यूम जो था ना वो बड़ा तगड़ा लगा था। तो इसका मतलब कि ये अच्छा जिसको हम ओरिजिनल ब्रेकआउट कहते हैं वो था। अच्छा, इसके बाद जनाब इसने हमारे पास ये टारगेट्स कंप्लीट किए, जो इस बुल फ्लैग के टारगेट्स बनते हैं। बुल फ्लैग ही है, एक तरह से पैटर्न है ये। इसने वो टारगेट्स भी कंप्लीट किए, और अभी दोबारा उसी तरह कंसोलिडेट कर रहा है।
तो अगर मैं ये कहूँ अ, कि अगर तो ये इस रीजन को ब्रेक करता है तो ये इतना ही जितने इसने यहाँ पर गेंस दिए थे उतना ही अगर हम ये मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करें तो ये उतना ही गेंस यहाँ पर भी दे सकता है। क्या ये सही बात है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा या प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक ये हमारे पास सही बात लगती है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 62.55 को ग्रीन से कि ये मेरा टारगेट बन सकता है। ठीक है। जब ये हमारी स्क्रिप्ट ब्रेक करती है 49.7 को विद गुड वॉल्यूम्स। ठीक है। अच्छा जी, हमने वन डे चार्ट पे अपना एनालिसिस कर लिया। अब हम चलते हैं वन वीक चार्ट पे और देखते हैं कि क्या स्टांस हमें बनता दिखता है। ठीक है। ओके। अच्छा, वन वीक चार्ट पे हमें जो है ना एक क्लियर आप समझ लें कि ये जो येलो लाइन है इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये क्लियर एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से टैप होके मार्केट गिरी, अपर जाने की कोशिश की, दोबारा टैप होके इतना बड़ा डिप आया इसमें। तो ये जो फंडामेंटल सॉरी ये टेक्निकल की बेस पे ये जो डिप था 76% का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। और पेल ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि उसके ऊपर हमारे पास तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि एक साल सस्टेन भी किया है। और अभी रिसेंटली 2-3 वीक से इसने एक अच्छे वॉल्यूम्स लगाना स्टार्ट किए हैं विद अ स्पाइक इन प्राइस। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस स्क्रिप्ट में इंक्रीज होता जा रहा है कि वो प्राइस इंक्रीज के साथ जितना भी मर्जी महंगा स्टॉक होता जा रहा है वो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उठा रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये पता लग गया। ओके। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस लिक्विडिटी के मुताबिक हमारे पास टारगेट्स क्या निकल के आते हैं। तो प्रीवियस ये हाई क्रिएट हुआ हुआ है, जितने भी हाइज होते हैं वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो एक टारगेट हमारे पास 54.47 का निकल के आ रहा है। फिर एक हमने प्रीवियस बुल फ्लैग पैटर्न से टारगेट 62.55 का मार्क किया हुआ था। और एक टारगेट हमारा 69.12 का निकल के आ रहा है जो ये हाई था। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मंथली एनालिसिस पे और वो देखते हैं हमारा वो क्या कहता है। ठीक है। अब हम हमारा अपना मंथली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मंथली एनालिसिस में ना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टाइप ऑफ कोई कर्वेचर पैटर्न है या टाइप ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है कुछ इस तरह और फिर ना यहाँ पर कंसोलिडेट करता है एक कप की हैंडल की फॉर्मेशन बनाते हुए। एक तो इस तरह का पैटर्न होता है, लेकिन अगर तो मतलब इसको कहते हैं बेस बना रहा है ब्रेकआउट की। तो अगर तो ये आपका कुछ सिंपल कर्वेचर की तरह जाता है और एक ब्रेकआउट देता है और फिर इस तरह करना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक कप एंड हैंडल की ही फॉर्मेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी बेस लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, इस तरह हो जाता है। तो ये भी एक्चुअल राइट ब्रेकआउट ही होता है और राइट कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन ही होती है। और दोनों मार्केट में आपको पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो चाहे आपका ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट करे एक रेंज में, चाहे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करे एक रेंज में, दोनों को अच्छा कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन है ना वो कर लेते हैं कि इस डाउन से इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। और इसको मैं कहता हूँ कि मैं पिंक रख लेता हूँ और इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ना, तो मेरे पास तकरीबन तकरीबन 62.55 जो मैंने बुल फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स मार्क किए थे वही टारगेट्स निकल के आते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी मेरे पास वही टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास जो ये 3 टारगेट्स हैं ये ठीक हैं टारगेट्स मेरे हिसाब से। ठीक है। ये हमने देख लिया। अब
अब हम अपना जो एक तो मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई एनालिसिस कर लेते हैं। अब आरएसआई में हमें कोई एक तरह से डाइवर्जेंस नहीं बनती दिख रही। यहाँ पर हमें माइनर सी एक मंथली पे ना डाइवर्जेंस मिली थी, लेकिन वो ना अब डाइल्यूट तकरीबन हो चुकी है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है। और मंथली, आज मंथली कैंडल क्लोज हुई है ना, तो 1 अगस्त को अब ये कल से नई कैंडल खुलेगी अ, सितंबर की। तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आरएसआई ना 69 की दे रहा है वैल्यू, जो कि एक्सट्रीम बुलिश है। फिर आप वीकली पे जाके इसको देख लें। वीकली पे भी जो आरएसआई है वो आपको अराउंड 63-64 दे रहा है। मतलब ये अभी भी एक्सट्रीम बुलिश है। और डेली पे भी आपको ये 60 से अगर ऊपर देता है, तो हमारा जो 60-60-60 का सेटअप होता है ना, ये देखें 60 से ऊपर है, 72 है। तो हमारा जो 60-60 सेटअप है, जो आरएसआई की वीडियो हमने बनाई थी अपने कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस के, वो फुलफिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक एक्सट्रीम बुलिश है, और ये आपको एक अच्छे इन फ्यूचर रिटर्न्स दे सकता है। तो ये हमारे पास क्लियर हो जाता है। अगर आप इसको वीकली पे जाके देख लेना, तो वीकली में आरएसआई में सिंपल सिंपल एक हो आपको चीज़ बता देता हूँ। अभी रिसेंटली ना आरएसआई ने जो अपनी एवरेज होती है ना, ये येलो लाइन होती है आरएसआई की एवरेज समझ लें, इसको एवरेज को क्रॉस ओवर भी किया यहाँ पर एग्जैक्टली। तो ये क्रॉस ओवर भी जब किया ना, तो आपके पास यहाँ पर मेरा मेरे पैटर्न ने भी मेरे उसने जो है इंडिकेटर ने पहले सिग्नल दे दिया था बाय द वे 28 जुलाई को, लेकिन आरएसआई का क्रॉस ओवर हुआ है 11 अगस्त को। तो खैर, ये जो है मेरे इंडिकेटर भी अभी बुलिश शो करवा रहा है, और आरएसआई भी अभी बुलिश शो करवा रहा है। आपके वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, आपके पास बुल फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है, आपके पास मंथली टाइम फ्रेम भी अलाइन है। अब जो एक बस सेफ ट्रेडर के लिए एक मैं बता दूं। और अच्छा, आरएसआई में बाय द वे कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है, हल्की सी डाइवर्जेंस बनी थी, ये डाइल्यूट हो चुकी है। अब आरएसआई में आपके पास मजीद अपसाइड का पोटेंशियल है अभी भी। 70-80%, 80 तक जा सकता है आरएसआई अभी भी वीकली में। तो खैर, अब जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं, वैसे तो हम इस प्राइस पे भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं 49.7 के ब्रेकआउट का, और फिर यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं। टारगेट इनका होता है 54.5 का पहला। स्टॉप लॉस ये 1 to 1 के हिसाब से यहाँ पर या तो ये 44 का रख लेंगे, या तो ये 41 का रख लेंगे। बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर 34 का रखेंगे, क्योंकि जो बुल फ्लैग पैटर्न होता है ना, उसमें जो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है उसके उसके लो का जो है ना, वो स्टॉप लॉस बनता है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप जितना मर्जी रख सकते हैं। जो दूसरा टारगेट होता है वो 62.55 का है, और जो तीसरा टारगेट है वो 69 का है। तो हम यहाँ 1 to 3 या 1 to 3.7 की रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ भी जा सकते हैं। इस बुलिश कैंडल के नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम 42.9 के पास पास। तो उसमें भी हमें 1 to 3 तक की हमें मिल जाती है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें कि अगर आप करंट प्राइस पे उठाते हैं और तीनों टीपीस तक अगर आप देखें, तो ये 45% बनता है। और अगर आप ब्रेकआउट के बाद उठाते हैं, तीनों टीपीस तक देखें, पहले टीपी तक 10% बनता है, दूसरे टीपी तक 25% बनता है, और तीसरे टीपी तक 40% बनता है। तो ये वंस, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये कब तक हमारे पास तीनों टीपीस हिट कर देगा। तो 62.55 हमारा बुल फ्लैग पैटर्न का टारगेट है। तो हम वहीं से यहाँ पर रेंज एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं कि जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट लगाया था तो कितने ही देर में टारगेट को अचीव किया था। तो यहाँ पर अगर इसने ब्रेकआउट लगाया था ना, तो तकरीबन तकरीबन इसको लगे थे 50 दिन टारगेट अचीव करने में। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट लगाता है, तो तकरीबन तकरीबन जो 50 दिन बनते हैं, वो बनते हैं कि अक्टूबर या दिसंबर तक मेरे पास ये एटलीस्ट 62 या 63 वाला जो
टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए, अगर तो मेरा ये टेक्निकल सेटअप सही जाता है तो आप इसके मुताबिक अपनी एंट्रीज को अलाइन कर सकते हैं, या आप अपना एनालिसिस इसके मुताबिक कर सकते हैं, और अपने मुताबिक आप फिर देख सकते हैं आपने इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी वीडियो। मुझे जो स्क्रिप्ट्स अच्छी लगती हैं मैं वो बना देता हूँ, अगर आपको भी अच्छी लगती हैं आप उस पर बार बार में एनालिसिस करके आप अपने अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है टारगेट्स को देखने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 50% के मुताबिक भी हमारे पास जो जोन बनता है 60-61 तक का जोन बनता है, जो हमारे टारगेट्स के साथ अलाइन करता है। और 0.71 मतलब 0.61 की रिट्रेसमेंट के मुताबिक भी तकरीबन 69 का जोन बनता है, जो हमारे टारगेट्स के साथ अलाइन करता है। तो ये इजी टारगेट्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी हम मार्क आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास फिबोनाची एक्सटेंशन का भी होता है, वहाँ से भी हम टारगेट्स को देख सकते हैं। तो जो हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तकरीबन यहाँ से हुआ था, तो फिबोनाची एक्सटेंशन के मुताबिक भी जो 618 और 786 और उसके टारगेट्स बनते हैं वो भी 57-58 तक के टारगेट्स बनते हैं। तो मतलब कि मोस्ट लाइकली टू अचीव टारगेट्स हमारे पास 58 से 60 के दरमियान हैं। तो दिस वाज अ स्क्रिप्ट जो आपको फ्यूचर में हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, अगर तो मेरा एनालिसिस ठीक है। अगर आपका एनालिसिस भी इसके साथ सिंक करता है, आप इसको एज अ गाइड लेके अपने एनालिसिस के साथ मिलाकर अ, बना सकते हैं अपनी कॉल्स वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारे पास PS6 पेड प्रीमियम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है 030543000963। फॉरेक्स हम करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो PS6 के डिस्कशन ग्रुप्स हैं, डिस्कशन ग्रुप्स, एक डिस्क्रिप्शन उसमें से एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कॉल्स नहीं होती, मैं पहले ही आपको बता दूं। कुछ भाई आके पूछ रहे होते हैं हमें कॉल्स वाले ग्रुप में ऐड करें, वो कॉल्स वाला ग्रुप पेड है, डिस्कशन वाला ग्रुप फ्री है। वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ भी दूसरे लोग हैं उनके साथ भी, क्या है आपने किस स्क्रिप्ट में एंट्री लेनी है, किस में एग्जिट लेना है, अ, आप किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दिस एंड दैट ऑल द स्टफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।